वो बहुत छोटी थी कि उसकी माँ गुजर गई। ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर काफ़ी समझ बूझ रखने वाली लड़की थी। हम एक अरसे तक एक दूसरे के करीब रहे। मैंने एक दिन उससे कहा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। वो खुश होकर बोली, सच्ची? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। और खुशकिस्मती से हमारे निकाह के मामलात भी जल्द ही तय पा गए। निकाह की रात वो मुझे पहले से भी ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। सुनो, मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हारे अपनों जैसा ख्याल रखूंगा। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। वो इस तरह रो रही थी जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हो। मैंने उसका सर सीने से लगाकर उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर अब वो पहले से भी ज्यादा रोने लगी। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे बताओ, चुप हो जाओ। मैंने परेशानी में उसे तसल्ली देते हुए सवाल किया। वो रोती हुई मुझसे अलग हो गई और उसने पीठ से कमीज हटाकर मुझे पीठ दिखाई, जहां गालिबन किसी तार या केबल से मारे जाने से सुर्ख लकीरें बन चुकी थीं। मैंने उसका सर दोबारा सीने से लगाया ताकि वो मजीद रो ले, और फिर वो दोबारा मेरे सीने से लगकर सिसकियां लेने लगी। मेरे दिल में उससे बेपनाह मोहब्बत और हमदर्दी जाग उठी थी। बदकिस्मती से मैं रोने की सलाहियत से महरूम शख्स हूं। मैं उस रात भी नहीं रो सका। अब हमारे 2 बच्चे हैं और वो भी बहुत खुश है। वो हमेशा मुझसे कहती है, तुम कभी भी मेरा ख्याल मेरे अपनों की तरह मत रखना, बल्कि तुम मेरा ख्याल वैसे ही रखना जैसे रखते हो। अब उसकी पीठ पर से तो सुर्ख लकीरें गायब हो चुकी हैं, मगर मेरी पलकों पर आज भी उस रात की तारीकी है और मेरी आंखों में कहीं सुर्ख लकीरें हैं जो शायद ना रोने की वजह से नमोदार हुई हैं।